जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जो है 9 जून है और बिलाखिर जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से एक दिन पहले जारी होता है, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार जो होते हैं मईशत के हवाले से उनका ऐलान कर दिया गया। खुदा खुदा करके लगता है ये बजट भी कल आ जाएगा। पहले तो हमें यही नहीं पता था कि बजट भी ये हुकूमत लेकर आएगी या नहीं, लेकिन लगता है कुछ इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आ रही है। तो हमारे आज हम उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ज्यादा महवर यही होगा हमारी आज के शो का। पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसका पिछले एक दो साल में क्या रहा, उसके आने वाले क्या ट्रेंड्स हैं, कल बजट में क्या होने वाला है, कुछ कुछ इसके ऊपर बातचीत होगी। और कुछ जाहिर बात है जो सियासी अदम इस्तेकाम जो बदस्तूर इस वक्त जारी है उसका भी कुछ हम बात करेंगे। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, उसमें बहुत सारी कानून साजी भी जल्द मिनटों सेकंडों में कर दी गई, जो पिछले हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि डिबेट शेट होती नहीं है, बस कानून जो है वो पुश हो जाते हैं। और उसके अलावा ये कि शेख रशीद साहब कल परसों से होशरुबा इंकशाफात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि जो है इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ खेल रही थी, यानी कि वो नवाज शरीफ को भी बाहर लंदन भेज रही थी और इधर इमरान खान साहब को पता लग गया था, तो इमरान खान साहब इसलिए बड़े परेशान थे। और यही जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हुकूमत में तब्दीली हुई। कल भी हमने जिक्र किया था उनकी गुफ्तगू का। तो वो रोज कोई ना कोई इस तरह की चीजें खोल रहे हैं। लगता है कि आजकल गेट नंबर 4 पे जो ताला है ना, उसके ऊपर डबल ताला लग गया है और अगर उन्होंने फोन की तारें भी काट दी हैं और नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इसलिए वो बामरे मजबूरी इस तरह के इंटरव्यूज बार बार दे रहे हैं, बार बार वो इन्वॉल्व करें न्यूट्रल्स को। वो न्यूट्रल्स जो कहते हैं कि हमें न्यूट्रल ही रहने दो, खुदा के वास्ते सारी जान छाड़ो, लड़ लड़ के आपस बोल के चलाओ। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है शहबाज राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम इन्हीं से आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तमकिनत करीम साहिबा, आप पहले उनको देख चुके हैं, तबसरा निगार भी हैं, हम उनसे जानेंगे। और एक आम शहरी की हैसियत से भी, एक खातून की हैसियत से भी उनका व्यू भी लेंगे। सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अकदस अफजल जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो माहिर माशियात हैं। तो शहबाज, सबसे पहले हाईलाइट्स जो आज की इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसकी हाईलाइट्स हमें बताइए। और फिर हम आपसे सोलंकी साहब, आप ने आपके लिए एक दो सवाल तैयार किए हुए हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी शहबाज, जी ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेन तो हाईलाइट होती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है किसी भी माली साल का, वो क्या रहता है जब ये सर्वे लॉन्च किया जाता है। और ये नंबर ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं होता। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होती है उससे 2-3 हफ्ते पहले, उसमें ये नंबर फाइनल हो जाता है विद द इनपुट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। तो एज यूजुअल, जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल जो ग्रोथ का रेट रहा है वो तकरीबन 6% है। जो पाकिस्तान की 4 साल तारीख है उसका ये हाईएस्ट रेट है। लास्ट टाइम पीएमएलएन की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ग्रो की थी वो 6.1% से की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ठीक है ये 6% ग्रोथ रेट है तो क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिफ्ता इस्माइल साहब और दूसरे वफाकी वज़रा की थी, आपने सुना होगा, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे जी कि ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरे कुछ चंद बड़े इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही है साल, मैन्युफैक्चरिंग भी रिलेटिवली बेहतर है और खिदमत के शोबे में भी जो ग्रोथ की शरह है वो ठीक है। रेमिटेंसेस जो है उसमें काफ़ी इजाफा देखा गया इस साल। और एक्सपोर्ट्स ऑल दो के हमारी जरूरत से बहुत ही कम है, लेकिन जो हुकूमत का हदफ था कोई 26 अरब डॉलर के करीब, उसको उन्होंने एक्सीड कर रहे हैं इस साल, या पहले ही 11 माह में कर चुके हैं। तो ये कुछ 30-31 बिलियन डॉलर की तरफ चला जाएगा। ये तीन जो है एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के लिए, क्योंकि ये जो कारकर्दगी थी ये पीटीआई के चौथे साल की थी। फिर कुछ दूसरे नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर मैं कम से कम ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है, आप मुल्क के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और सेविंग्स जो है वो कितनी है। ये दो ऐसे अहदाफ थे जिसके ऊपर हुकूमत को फिर कामयाबी नहीं हुई, बल्कि 4 साल के अरसा में इनको इन दोनों अहदाफ में कामयाबी नहीं हुई। सेविंग का शायद 1 साल में इन्होंने अचीव किया था। तो सेविंग्स हमारी एज यूजल बहुत लो रही है, अराउंड 11% ऑफ द जीडीपी, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो 15%। तो जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का आपका गैप होता है दैट इज जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको तमाम वफाकी वज़रा ने आज कहा जी कि वो फट गया है। बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल हो कि करंट अकाउंट का सारा फट गया है। तो दैट वाज द लो पॉइंट ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जिसमें आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था वो अब जो रिवाइज इकोनॉमी के एस्टिमेट्स हैं, चूंकि आपकी इकोनॉमी का साइज भी अब बढ़ गया है, तो अराउंड 4.1% ऑफ द जीडीपी या कुछ 16 अरब डॉलर का अब तखमीना आ रहा है। उसके अगेंस्ट आपके जो गैर मुल्की ज़राअत के ज़खायर है उसमें बेतहाशा कमी हुई है।
तकरीबन 9.2 अरब डॉलर के आपके यारमुन की ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। तो एक पैराडॉक्सिकल चीज़ जो आपको सर्वे के अंदर नजर आती है कि एक तरफ तो आपकी इकोनॉमी 6% ग्रो करी, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग, क्योंकि आपको जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.4% का, और जो जितने यंग नौजवान आपके मेरे अलावा मार्केट में आ रहे हैं उनको नौकरियां चाहिए, तो वो उसके लिए 6% ग्रोथ रेट ठीक है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। उसकी ये जो ग्रोथ हुई है ये जो कंजम्पशन है और जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी वजह से हुई है। अगर ये जो ग्रोथ होती हमारी एक्सपोर्ट्स की वजह से होती, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से होती, तो हम एक बहुत ही अच्छा एक मुल्क होते। हमारी पर कैपिटा इनकम ऑल तो उसमें इजाफा हुआ है साल भी, लेकिन वो उतना नहीं है जितना एक होना चाहिए। अभी भी आप अराउंड $1700 के आसपास है गालबन, एग्जैक्ट फिगर मुझे भूल रहा है इस वक्त। तो ये मेजर इसके फीचर्स थे आपकी, बट उसमें बावजूद इसके 6% ग्रोथ रेट के हम आज फिर दोबारा IMF के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत जबरदस्त बातें की। जी सोलंकी साहब, ओवर टू यू इफ यू हैव अ क्वेश्चन। जी शहबाज, ये जो आज रीबेसिंग की भी बात हुई कि ये जो फिगर्स हैं रीबेसिंग के बाद हैं 6%, जो पुराना जो था उस हिसाब से शायद ये इस तरह से नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा है भी कि 6% जो है वो GDP अगर हो गई है, तो बात यह है कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? जो कर्जे हैं, डेट एंड लायबिलिटीज, ये कम हुई हैं या बढ़ी हैं? टैक्स टू GDP रेशो जो है वो इम्प्रूव हुआ है या खराब हुआ है? एक्सपोर्ट टू GDP रेशो जो है वो ठीक हुआ है या खराब हुआ है? हम लोगों को बता रहे हैं कि ज़राअत हमारी अच्छी हुई है, लेकिन आज ही उन्होंने कहा कि हम रूस से 30 लाख टन गंदम दरामद करेंगे और अमेरिका को नाराज करेंगे। वैसे है हम अमेरिकी इंपोर्टेड हुकूमत। और इसी तरह से ये बात कि जी हम हमारा जो काटन जो है वो पहले से कम हुई है, ये कहना कि जी हम पहले कोई 50% हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे इंपोर्ट्स को सस्टेन करती थी, अब जो है वो 40% को करती हैं। तो ये जो एदाद शुमार हैं, फूड इनसिक्योर, लोड शेडिंग का दौर दौरा, बेरोजगारी बढ़ती हुई, तो इस 6% GDP का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? मैं अब आपका एक 1 बाय 1 जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप सोलंकी साहब का जवाब देना आसान नहीं होता। फ्रंटल अटैक आता है, आल्दो इनका ख्याल है कि मैं क्यू ब्लॉक के 4th फ्लोर में पहुंच गया हूँ, अभी काफी साल है वहां पहुंचते हुए। तो देखिए, टैक्स टू GDP रेशो की आपने बात की और सबसे पहले आपने रीबेसिंग की बात की। रीबेसिंग जो होती है ये, इसको हमें एक नॉर्मल फिनोमिना इकोनॉमी का लेना चाहिए, और इसके अंदर हमें कोई साजिश, कोई मुदाखलत या कोई सस्पिशंस इसको नहीं देखना चाहिए। आपकी इकोनॉमी में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी और जितनी दुनिया भर में जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनका साइज बढ़ जाता है, कम हो जाता है। कुछ ऐसे शोबे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे आपके और मेरे जो न्यूज रूम है इसमें फोटोग्राफर का एक तकरीबन एक किस्म के ये ट्रेड खत्म हो चुका है। फोटोग्राफर की अब अखबार को जरूरत नहीं है, तो एक सर्विस थी जो खत्म हो चुकी है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिसको फिर जब इकोनॉमी को आप रीबेस करते हैं तो उसका आपके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। रीबेसिंग की वजह से ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज था वो तकरीबन 16% बढ़ा। अच्छा, जहां पे आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो कहीं पे आपको नुकसान भी होता है। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रीबेसिंग का ये था कि आपके जो डेट टू GDP रेशियो थे, जो कर्जे थे, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हुजम था, मेरा ख्याल कोई 86% ऑफ द GDP था रीबेसिंग से पहले। क्योंकि अब इकोनॉमी का साइज आपका बड़ा हो गया, ग्रोथ भी हुई, तो ये कुछ 72% ऑफ द GDP के आसपास आ गया, तो आपने गेन किया। अब आपने लूज कहाँ पे किया? जैसे आपने टैक्स टू GDP रेशियो की बात की, तो टैक्स टू GDP रेशियो जो FBR की है इज नाउ अराउंड 9% ऑफ द GDP। तो अगर रीबेसिंग ना होती थी तो 10 के आसपास होती, आपको नुकसान हुआ। फिर इसी तरीके से आपके जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ है, जो पहले ही बहुत कम है दुनिया के मुकाबले में, इसमें भी कमी हुई। लेकिन जो बजट डेफिसिट, बजट खसारे का एक नंबर होता है टर्म्स ऑफ साइज ऑफ GDP, वो आपका जो है वो भी कम हो गया। तो इसके गेन्स भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। तो मेरा ख्याल हमें इसको एज अ होल लेना चाहिए। ऑल्दो के PTI की हुकूमत का जो हदफ था वो 4.8% था ग्रोथ का, और उन्होंने 6% अचीव किया, तो लेट्स एक्सेप्ट इट। हाँ, दूसरी चीज जो है जिसको हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या ये ग्रोथ, जैसे मैंने पहले कही कि ये हमारी अपनी फाइनेंस आई कहाँ से?
आई कहाँ आई से? कहाँ से? आई जी। कहाँ से? हमारा 85 to 90% जो ग्रोथ होती है वो कंजम्पशन से आती है, और जो आपकी प्रोडक्टिविटी से ग्रोथ रेट बहुत कम आपका होता है हासिल। सो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। यही वजह है कि अगर मैं आपको 2 मिसालें दे दूं, बल्कि एक, अगर आपका, हमारा जो तखमीना था कि 55 अरब डॉलर की हमारी दरामदात होंगी इस साल, लेकिन एक्चुअल हमारी तो 75 बिलियन डॉलर प्लस हो रही है। इस एक फैक्टर की वजह से इजाफी जीडीपी ग्रोथ का रेट है वो 1% है। तो अगर ये 55 ही होती तो ये हो जाता आपका 5%। अच्छा, बाकी जो आपके पॉइंट्स थे उसके अंदर आपने बात की इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा पाकिस्तान में कभी भी क्रेडिबल नहीं रहा। मैंने भी पिछले दिन एक स्टोरी की थी, आपने देखी कि 55 लाख नौकरियां पैदा हुई। वो एक पीबीएस का सर्वे था, वो अवेलेबल है। अब उस 55 लाख में फॉर्मल सेक्टर में कितनी है, इनफॉर्मल सेक्टर जिसका आपकी जीडीपी में काउंट ही नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो आप एक डिफरेंट चीज है, इसलिए मैं उस नंबर पर नहीं जाता, मैं उस पर रिलाई नहीं करता। पाकिस्तान का जो बेरोजगारी की शरह का नंबर है वो ठीक नहीं है। आपने एग्रीकल्चर की बात की और आपने कहा कि साथ ही गंदम कम है और हमारी फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। काटन, एग्रीकल्चर, चीनी, जी बिल्कुल, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो आपकी गंदम है, नो डाउट उसमें कोई हदफ से कोई 5-6% कम हुई है, और पिछले साल के मुकाबले में भी उसमें कोई 10 लाख मैट्रिक टन की कमी हुई है। लेकिन 4-5 ऐसी बड़ी फसलें हैं जिसमें पैदावार आपकी जो है बहुत अच्छी रही है। आपकी जो गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा रही है, चीनी की पैदावार आपकी बहुत अच्छी रही है, चावल की पैदावार बहुत अच्छी रही है। कॉटन जो है, कॉटन की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन आपके हदफ जो था 10.5 मिलियन बेल्स का, उससे काफी कम है। जो इसके साथ ही आपका पॉइंट ये था कि हम रूस से इंपोर्ट करेंगे, अमेरिका को नाराज करेंगे। जो रशिया से जो आपकी ग़िज़ाई अजनास हैं, उनकी दरामद के ऊपर पाबंदी नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है तो फूड एग्जेम्प्टेड है, वो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि रशिया को जो स्विफ्ट आपका एक सिस्टम होता है दुनिया का, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेटल होती हैं, तो उसमें आपने रशिया को किक आउट कर दिया है। तो क्या आपकी बैंक जो है वो एलसी खोल सकती है मॉस्को के साथ? दैट्स अ क्वेश्चन। बाकी लोड शेडिंग की आपने बात की। देखिए, लोड शेडिंग में पीटीआई का उसमें कसूर ये था कि उन्होंने जो फ्यूल था वो इम्पोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लोड शेडिंग पीटीआई के टाइम पे थोड़ी सी होना शुरू हुई, लेकिन वो बहुत बढ़ गई जब ये पीएमएलएन वाले हैं, इनको समझने में टाइम लगा। अभी भी जो पीएमएलएन का आर्गुमेंट है ना जी कि पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं और दे रहे बिजली, जैसे जैसे सिस्टम में आएंगे तो आपकी जो है आपकी उसमें आपकी उसमें लोड शेडिंग कम हो जाएगी। मैं पीएमएलएन के इस मौक़िफ़ को नहीं मानता, और उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं कि 32 से 34 हज़ार मेगावाट की आपकी पैदावारी सलाहियत है, 32 से 34 मेगावाट पैदावारी सलाहियत है, और 28,000 मेगावाट की आपकी जरूरत है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? लोड शेडिंग हम जानबूझ के कर रहे हैं। जो भी हुकूमत है, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, जितनी ज्यादा बिजली आप देंगे उतने ज्यादा नुकसान होंगे, उतना आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, उतना आपके लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, उतनी कम रिकवरीज होंगी। सो वन ऑफ द सोल्यूशन इज के अब आपका मीटर बंद कर दें। तो ये वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा है आपके मुल्क में। जो पैदावार सलाहियत है बिजली की, उसका प्रॉब्लम नहीं है ये। बिल्कुल। शहबाज, बहुत शुक्रिया। हम ये जो आपने बहुत सारी हमें एक जबरदस्त किस्म का समरी दी है, इसको हम मजीद देखेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। एक जाते जाते ये बता दीजिए कि जो कर्जों का हुजूम है पिछली साल में, और उसके अलावा जो गर्दिशी कर्जे जिसकी वजह से लोड शेडिंग और पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है अंधेरों में गर्मी में, क्विकली हमें 1 मिनट में बताइए कि वो उसकी क्या। आज खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 250% सर्कुलर डेट जो है उसमें इजाफा हुआ। वो 1100 पे छोड़ के गए थे और वो 2467 बिलियन जो है वो हो गया जी। 1148 अरब पीएमएलएन के दौर के खात्मे पे था, और आज जो उन्होंने बोला 2467 अरब जो है, ये कोई 115% इजाफा बनता है, जो कि मोर देन डबल है। 250% तो नहीं है, बट काफी है। मतलब पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उसको क्रिपल करने के लिए 2500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बहुत बड़ा रकम है। इसके अलावा जो आपकी गैस का जो आपका है फिगर, गैस के अंदर भी कोई 1200 से 1500 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट इसके अलावा है। तो हम बात कर रहे हैं कोई 3700 से 4000 अरब रुपए के सर्कुलर डेट की। तो इस तरह के निज़ाम में आपका मुल्क जो है वो काम नहीं कर सकता। कर्जों की आपने बात की, टोटल जो कर्जा अगर हम ले लें ना, पीटीआई की हुकूमत ने अपने 4.25 साल में तकरीबन 19,500 अरब रुपया हुकूमती कर्जों में इजाफा किया है। जो पाकिस्तान की तारीख का जितना भी कर्जा लिया गया है
1947 से लेकर 2018 तक, उसका ये 80% बनता है। और वही रवश चलती रही है। पैसे आपके पास है नहीं, आपने दिफा भी के ऊपर भी खर्च करने हैं, आपने मखसूस ग्रुप्स की मखसूस आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी है, पार्लियामेंटेरियंस को खुश करने के लिए आपने 70 अरब रुपए का पार्लियामेंटेरियंस का डेवलपमेंट बजट भी देना है, जो मैं पीएमएलएन के गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पिछले वालों ने भी 68 अरब दिया था। तो हमारे जो वो जो चादर और पाँव वाली बात है ना, वो यहाँ पे पीएमएलएन हो, पीटीआई, सब पे वो इक्वली अप्लाई करती है। बल्कि मैंने आज ये सवाल भी किया था मिफ्ता इस्माइल से, आप कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो फट गया, जो लफ्ज इस्तेमाल में फट गया, उन्होंने कहा जी। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे 6% ग्रोथ चाहिए। तो जहां से आपने बात शुरू की थी 6% ग्रोथ चाहिए, तो फिर आपका करंट अकाउंट खसारा फटेगा। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब है। जी बहुत शुक्रिया। शहबाज, वो डेट सर्विसिंग के बारे में भी उन्होंने आज ये कहा कि 2018 में डेट सर्विसिंग में 1500 बिलियन देते थे, इस साल 3100 बिलियन जो है वो देंगे, और अगले साल 3900 बिलियन जो है वो हम डेट सर्विसिंग में देंगे। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। उनकी 1500 अरब था जब ये मिफ्ता इस्माइल ने अपना आखिरी बजट दिया था, और मिफ्ता इस्माइल जब अपना अगला बजट देने जा रहे हैं तो ये 3950 अरब रुपया है, जो कि आपका अगले साल का जो कल बजट आ रहा है, गालिबन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं रात को, 9442 अरब का बजट है, जिसको मैंने 9500 अरब लिखा था अपनी कल की खबर में। और उसके अंदर इसका जो शेयर बनता है 42% बनता है सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का। तो 42% ये है, 16% हम दिफा को स्टेटेड दे रहे हैं, उसमें हमारा आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम या पेंशन शामिल नहीं है। 8कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी भी मुकम्मल पैसे नहीं बचते। जी थैंक यू शहबाज, बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का।